25 MCQ आज इस लेसन में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। हम लोग अमेरिकन लिटरेचर के होता है, सिमिलरली इम्पॉर्टेंट होता है ब्रिटिश लिटरेचर के साथ ही अमेरिकन लिटरेचर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है नोबेल प्राइज़ विनर आज के इस लेसन में हमको देखने को मिलेंगे फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर। अर्नेस्ट हेमिंगवे, वॉल्ट विटमैन, विलियम फॉकनर, ये सब इम्पोर्टेंट अमेरिकन राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं जिनके आज हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। एन अमेरिकन पोइट इज हेल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स तो बहुत है अमेरिका में, ऑथर्स हैं, बट अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोइट किनको माना जाता है? द आंसर इज वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन लाइफ स्पैन इज 1819 टू 1892, इनका लाइफ स्पैन है स्टूडेंट्स, और ये अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोइट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ये कोटेशन से अगेन, ओके, तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम एंड एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। सो ये लाइन आपकी किस पोएम से कोट्स की गई है, ली गई है? सो करेक्ट आंसर इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है पोएम का नेम, एंड द पोएट इज वॉल्ट विटमैन अगेन। ओके, एंड ये जो पोएम पब्लिश हुई है 1855 में पब्लिश हुई है स्टूडेंट्स। इसको बायोग्राफिकल पोएम भी कहते हैं इनका, एंड पोएटिक मेडिटेशन भी कहा जाता है इनकी इस वर्क को, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। किसका है? हमारे सेम वॉल्ट विटमैन का। ओके, रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इनमें से कौन सा नॉवल नहीं लिखा है? तो हमें इनके नॉवेल्स पता होना चाहिए, अदरवाइज जो इसमें ऑड है उसके राइटर पता होना चाहिए। वेरी इजी। सो द करेक्ट आंसर इज ए, द ग्रेट गेट्सबाय। अदरवाइज जो हमारा अ फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर होम द बेल टोल्स, ये सब हमारे अर्नेस्ट हेमिंगवे के ही वर्क हैं, जिसमें से द ओल्ड मैन एंड द सी स्टूडेंट्स, इसके लिए तो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 में, एंड फॉर होम द बेल टोल्स ये एक वॉर स्टोरी है। ओके, चलिए तो ये बता देते हैं, द ग्रेट गेट्सबाय तो इनका नहीं है, पर ये किसका है? तो ये हमारे एफ स्कॉट का, एफ स्कॉट जो एक ऑथर राइटर्स हैं उनका ये नॉवल है द ग्रेट गेट्सबाय। अदरवाइज ये बाकी तीनों अर्नेस्ट हेमिंगवे के हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे अमेरिकन लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इनका वर्क द ओल्ड मैन एंड द सी, अगेन उसी का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। इन हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन हुक्स अ फिश, व्हाट इज फिश कॉल्ड? चलिए, ओल्ड मैन एंड द सी जो वर्क है, इसमें जो ओल्ड मैन है वो फिश को हुक करते हैं, तो उस फिश का नाम क्या होता है? क्या पुकारा गया है उसको नाम दिया गया है एक्चुअली नॉवेल में, दैट नेम इज़ मर्लिन। ओके, ओल्ड मैन एंड द सी में जो फिश है उसका नाम मर्लिन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये ओल्ड मैन एंड द सी जो पब्लिश हुआ था स्टूडेंट्स 1952 में पब्लिश हुआ था, एंड उसके 2 साल बाद 1954 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया था इसी के लिए। Whose collection of poem is called लीव्स ऑफ ग्रास? लीव्स ऑफ ग्रास किसका कलेक्शन है पोएम्स का? विटमैन का है, वॉल्ट विटमैन। अगेन इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has written a poem on the assassination of President Abraham Lincoln after the American Civil War? देखिए, जब किसी लीडर की, किसी सेलिब्रिटी की हत्या होती है ना, उसको एसेसिनेशन कहते हैं, नॉर्मल डेथ वर्ड नहीं यूज़ किया जाता। ठीक है, तो जिनकी जो हत्या हुई थी, निधन हुआ था, अब्राहम लिंकन की जो हत्या की गई थी स्टूडेंट्स, तो इन्होंने उस समय और अमेरिकन सिविल वॉर भी था, तो किसने एक पोएम लिखी थी इनके लिए? तो वो थे हमारे वॉल्ट विटमैन अगेन। ओके, वॉल्ट विटमैन ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम लिखी थी इनकी डेथ पर, लिखी थी उन्होंने 1865 के समय। ठीक है, ये वाली पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, आएगा क्वेश्चन इसका भी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है हमारा। तो किसने लिखी थी अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके एसेसिनेशन पर पोएम? वो हमारे वॉल्ट विटमैन। ठीक है, अमेरिकन सिविल वॉर भी आपको याद रखना है। वॉल्ट विटमैन रॉट अ पोएम ऑन द एसेसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दैट पोएम? आंसर इज ओ कैप्टन माय कैप्टन। ओके स्टूडेंट्स, अगेन 1865 में ये पोएम लिखी थी इन्होंने, ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो कैप्टन कौन है? अब्राहम लिंकन के लिए इन्होंने ये यूज़ किया है। और अगेन ये एक मेटाफर पोएम भी है स्टूडेंट्स अबाउट अमेरिकन सिविल वॉर। एंड उसके अलावा जो वर्क है हमारे
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये भी विटमैन का ही है। आई सीट एंड लुक आउट अगेन वॉल्ट विटमैन, एंड हेयर अमेरिका सिंगिंग ये हमारे वॉल्ट विटमैन के ही चारों वर्क हैं, बट जो ओ कैप्टन माई कैप्टन है अब्राहम लिंकन के लिए इन्होंने लिखी थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम एनिमल्स, तो एनिमल्स के ऑथर कौन है, वॉल्ट विटमैन है। एंड इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये है इस स्टूडेंट्स की, ये हमारे CBSE के क्लास 10th के सिलेबस में है ये पोएम एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। समथिंग देयर इज़ मोर इमॉर्टल इवन दैन द स्टार्स, तो स्टार से भी ज़्यादा कुछ इमॉर्टल है धरती पे या इस यूनिवर्स में। एंड बोल रहे हैं ये समथिंग दैट शैल एंड्योर लॉन्गर दैन लस्ट्रस जुपिटर। ये पोएम है, कहाँ से ये लाइन ली गई है, स्टूडेंट्स ऑन द बीच एट नाइट्स की ये लाइन है, अगेन वॉल्ट विटमैन की ही ये लाइन है। ठीक है, तो कोटेशंस वाले क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा फोकस करें, यहाँ से अगर आपके आ जाते हैं तो मार्क्स बढ़ते हैं यहाँ से, जल्दी से इससे हर कोई अटैम्प्ट नहीं करता है, और अगर आपके क्लियर रहेंगे तो इसको आपको अलग बाकियों से भीड़ से अलग करते हैं अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो। ओके आंसर्स, तो ऑन द बीच एट नाइट ये वर्क है हमारा विटमैन का। ओके एंड ये जो है इसकी कोटेशन समथिंग देयर इज मोर इमॉर्टल दैन द स्टार्स, पैसेज टू इंडिया हमारे अगेन विटमैन का वर्क है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विटमैन का है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड ये भी हमारे विटमैन के ही वर्क्स हैं। तो वॉल्ट विटमैन इंपॉर्टेंट हो ही रहा है हमारे लिए, रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका है, इसीलिए सबसे पहले इनके क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। ओ कैप्टन माई कैप्टन इन्हीं का ही है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ विटमैन्स पोएम पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया अलग है, एंड अ पैसेज टू इंडिया एक और वर्क है जो E.M. फॉस्टर ने लिखा है, अ पैसेज टू इंडिया, उससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है पहली बात। चलिए सेंट्रल थीम पूछिए विटमैन्स की पोएम की पैसेज टू इंडिया की, तो आंसर है स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म, ये इनकी थीम है विटमैन्स की फेमस पोएम पैसेज टू इंडिया की, जो कि पब्लिश हुई थी स्टूडेंट्स 1870 में। पैसेज टू इंडिया जो इनका है वर्क 1870 में पब्लिश हुआ था, वॉल्ट विटमैन का स्पिरिचुअलिटी थीम है इसकी। इन विच नॉवेल बाय हेमिंगवे डज सैंटियागो फिगर, देखिए ओल्ड मैन एंड द सी और हेमिंगवे ये दोनों आपस में पर्याय हैं, इसके ऑथर उनका ये वर्क। ओके, तो ओल्ड मैन एंड द सी के क्वेश्चन बार बार बनेंगे। पब्लिश कब हुआ था, 1952 में। इसमें एक फिश है तो वो है मर्लिन, और मेन कैरेक्टर जो ओल्ड मैन है वो है सैंटियागो। वही पूछना है कि इन विच नोवेल ऑफ हेमिंगवे, कि हेमिंगवे की कौन सी नॉवेल में सैंटियागो फिगर है, कैरेक्टर है, द ओल्ड मैन एंड द सी में है स्टूडेंट्स। ओके, और ये एक नॉवेल है, फॉर्म तो में याद रखना ही है। व्हेन वाज अर्नेस्ट हेमिंगवे बॉर्न, का जन्म 1819 में हुआ है स्टूडेंट्स। इनका लाइफ स्पान पूछ लिया है, सरफेस का ही क्वेश्चन है। 1899 में इनका बर्थ है एंड 1961 में इनका डेथ है। बोथ आर इन US, अमेरिकन है ही हमारे। एंड इनको स्टूडेंट्स अर्नेस्ट हेमिंगवे की बता देते हैं, 1954 में इनको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था, एंड उसकी जस्ट एक साल पहले 1953 में इनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था स्टूडेंट्स फॉर फिक्शन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, जैसा कि मैंने उनको बताया है कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कैसे बनते हैं, या वो राइटर कौन से पढ़ें, कितने हैं, कितने ज़्यादा हमारा सिलेबस होता है। तो आप लोग प्राइज़ वाले जिनको अवार्ड मिले हैं, अचीवमेंट्स इनके ज़्यादा है, ठीक है, वो आपको पहले रखना है ऑथर्स पोइट्स, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसे जिनका एक वर्क इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि उसी के बेस पे हम उन्हें पढ़ते ही हैं, तो वो ऑथर भी आगे आ जाते हैं, बाकी को आप पढ़ें पर बाद में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेट एशली इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इज़ वन ऑफ हेमिंगवेज नॉवल। हेमिंगवे की नॉवल में ब्रेट एशली करके एक कैरेक्टर है, कौन सी नॉवल है वो? सो द करेक्ट आंसर इज़ द सन ऑल्सो राइजेस। तो स्टूडेंट्स ये जो पहले तो मैं आपको बता दूं, बाकी ये चारों नॉवल, चारों ऑप्शन जो है इन्हीं के ही हमारे नॉवेल्स हेमिंगवे के ही हैं। यहाँ से इनके वर्क्स आपके सरफेस पे रहेंगे, फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर होम द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, एंड सन ऑल्सो राइजेस। और ये जो कैरेक्टर है ब्रेट एशली, ये हमारे द सन ऑल्सो राइजेस में आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। एंड स्टूडेंट्स द सन ऑल्सो राइजेस वर्क इनका पब्लिश हुआ है 1926 में, अर्लियर वर्क्स में था इनके। व्हेन डिड हेमिंगवे रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर? 1954 में। एंड 1953 में इनको पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन मिला था। 54 याद रखना है, हेमिंगवे नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर।
हु रॉट मैन विदाउट वुमेन, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, बहुत देर से नॉवेल्स हम देख रहे थे या शॉर्ट, अब इसको आपको यहाँ ये फोकस करना है ठीक कि मैन विदाउट वुमेन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, किसने लिखा है, अगेन अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ये वर्क है, मैन विदाउट वुमेन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। तो कितनी शॉर्ट स्टोरीज हैं इसमें, 14 शॉर्ट स्टोरीज हैं एंड ये पब्लिश हुआ है 1927 में स्टूडेंट्स, मैन विदाउट वुमेन। Which of the following novels of Hemingway is set against the background of the Spanish Civil War? कौन से नॉवल में इनके स्पेनिश सिविल वॉर दिखाया गया है, या फिर वॉर नॉवल भी कह लो, कौन सा वॉर नॉवल है इनमें से, ठीक है। कुछ नहीं पूछेंगे, सेम ऑप्शंस लिखे मिलेंगे, वॉर नॉवल पूछेंगे तो आपको फॉर होम द बेल टोल्स बताना है। स्पेनिश सिविल वॉर किस में डिस्क्राइब किया गया है, अगेन सेम आंसर। एंड हेमिंग्वे का नॉवल वॉर वाला कौन सा है, तो भी आप कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। और क्वेश्चंस के फॉर्मेट आप खुद से भी सेट किया करो कि इसी क्वेश्चन से हमको ये वाले पॉइंट्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो हम बता रहे हैं वो तो बन भी सकता है, अदरवाइज़ खुद से भी हमें ये देखना है कि और कैसे कैसे इसी नॉलेज को, इसी इन्फॉर्मेशन को कैसे फ्रेम करके हमसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ओके चलिए, तो सिविल वॉर, स्पेनिश सिविल वॉर हमारा है फॉर होम द बेल टोल्स के लिए 1940 में ये वर्क इनका पब्लिश हुआ था। वॉर स्टोरी कही जाती है, युद्ध की कहानी। रॉबर्ट जॉर्डन इसके मेन कैरेक्टर हैं बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमिंग्वेज विंटर टेक्स नथिंग। विंटर टेक्स नथिंग क्या है ये, अगेन अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, पब्लिशिंग ईयर इज 1933 बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इन विच वर्क हेमिंग्वे सेलिब्रेट बुल फाइटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, बस यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सरफेस के हैं ये अमेरिकन लिटरेचर के क्वेश्चंस। बुल फाइटिंग, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड विटमैन, हेमिंग्वे, विलियम फोकनर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये आपको पहले मिलेंगे, ठीक है। फिर इनके पहले जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो देख लो, ऊपर के सरफेस के डीप पढ़ना है तो अच्छी बात है। बुल फाइटिंग इनका वर्क में मिलेगा डेथ इन द आफ्टरनून, ये वर्क है डेथ इन द आफ्टरनून हमारे हेमिंग्वे का, और इसमें आपको मिलेगी स्पेनिश बुल फाइटिंग। जैसे कि बुल फाइटिंग स्पेन का नेशनल गेम है, तो स्पेन वाली जो बुल फाइटिंग होती है वो इनके इस वर्क में हमको दिखाई गई है। 1932 में ये पब्लिश हुआ है इनका ये वर्क, डेथ इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ हेमिंग्वेज द सन ऑल्सो राइजेस। प्रोटोगोनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर, वो हीरो भी हो सकता है, विलन भी हो सकता है। ओके तो यहाँ आपको प्रोटोगोनिस्ट वर्ड इसीलिए यूज़ करते हैं, ना कि मैं हीरो यूज़ करते हैं वर्ड। हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ हेमिंग्वेज द सन ऑल्सो राइजेस, तो अगेन आंसर इज जैक पर्निस इज द मेन कैरेक्टर और प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द सन ऑल्सो राइजेस। द सन ऑल्सो राइजेस किसका वर्क है, हेमिंग्वे का स्टूडेंट्स, पब्लिश हुआ था 1926 में, 1926 अगेन। Which novel of Hemingway is based on the theme of man's struggle against nature? कौन सा नोवेल है जो मैन स्ट्रगल करता है जिसमें नेचर के अगेंस्ट, द ओल्ड मैन एंड द सी। स्टूडेंट्स ये नोवेल अगर आप समरी इसकी सुन सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, अदरवाइज़ पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है ये। ओल्ड मैन होते हैं सैंटियागो, निकल जाते हैं अपनी बोट लेकर समुद्र में, और फिर जो तूफान आते हैं और किस तरह से वो संघर्ष करते हैं और क्या क्या होता है वो इस कहानी में दिखाया गया है। फाइनली वो विन करते हैं, तो वही है मैन स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर, मैन का स्ट्रगल दिखाया गया अगेंस्ट नेचर। तो कौन सी नॉवल है, द ओल्ड मैन एंड द सी, 1952 पब्लिशिंग ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवल ऑफ हेमिंग्वे वन हिम द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। कौन सी नॉवल स्पेशली थी जिससे इनको फेम मिला एंड उससे इसी इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, द ओल्ड मैन एंड द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज विलियम फोकनर बोर्न। विलियम फोकनर अगेन अमेरिकन राइटर ऑथर, इनका जन्म हुआ है 1897 में स्टूडेंट्स, मिसिसिपी यूएस में, एंड जो इनका डेथ है वो 1962 में हुआ है। ओके 1962 में डेथ हुआ है मिसिसिपी यूएस में, विलियम फोकनर। ये हमारे नोबेल प्राइज़ विनर हैं, अगेन इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया था कब, 1949 में, हेमिंग्वे से पहले मिला था इन्हें, ठीक है। 1949 में नोबेल प्राइज़ विनर है। पुलित्ज़र प्राइज़ इनको दो मिले हैं, 1955 में मिला है एक, और एक 1963 में मिला है, पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन विलियम फॉकनर को। हु एनकरेज फॉकनर टू राइट नॉवेल्स, किससे इंस्पायर हुए, किसने इनको एनकरेज किया, स्टूडेंट्स एस एंडरसन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन डिड फॉकनर्स फर्स्ट नॉवेल सोल्जर्स पे अपीयर। इनका फर्स्ट नॉवेल है सोल्जर्स पे। सोल्जर पे किसका वर्क है, विलियम फॉकनर का है,
अपीयर आया कब पब्लिश हुआ 1926 में। ओके 1926 में पब्लिश हुआ था, जिस वर्ष उनका हेमिंगवे का द सन ऑल्सो राइज आया था। उसी साल इनका सोल्जर्स पे आया था, फॉकनर का, विलियम फॉकनर का फर्स्ट नॉवेल। हु रॉट द साउंड एंड द फ्यूरी, ये किसका वर्क है? सो अगेन स्टूडेंट्स, ये हमारे फॉकनर का ही वर्क है। नॉवल है द साउंड एंड द फ्यूरी, एक नॉवल है, 1929 में ये पब्लिश हुआ था। सो स्टूडेंट्स, आज इस लेसन में हमने अमेरिकन लिटरेचर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे एंड बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं हमारे ये, जैसा कि हमारे सभी के लिए अमेरिकन लिटरेचर सिमिलरली इम्पोर्टेंट होता है ब्रिटिश के, क्योंकि बच्चों स्टूडेंट्स होता ही है, हम ब्रिटिश में ही फंस के रह जाते हैं, वर्ड्सवर्थ, पी.बी. शेले एंड ऑल, ठीक है। इट्स ओके, ब्रिटिश इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट और फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रिटिश राइटर को जाती है, बट हमें अमेरिकन लिटरेचर हो गए, उसके बाद बहुत सी लिटरेचर है, कनाडा, रशियंस, इंडियंस, इनको नहीं छोड़ना है। अगर आपके सिलेबस में है तो इनको भी सिमिलरली इंपॉर्टेंट पढ़ना है। अमेरिकन तो फिर इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, जैसे कि आज हमने हेमिंगवे, फॉकनर एंड वॉल्ट व्हिटमैन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। और स्टूडेंट्स, आप जो भी नीडी पर्सन है, आप उनको, जो आपके ग्रुप में तैयारी करते हैं बच्चे, आप उनको ये सब वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल शेयर कर सकते हैं। एंड आप लोग जैसा कि कमेंट्स में बताते हैं, तो स्टूडेंट्स मैं PDF अवेलेबल नहीं करा पाऊँगी थोड़ा समय की कमी की वजह से। और आप लोग जो भी लिखते हैं कि इस टॉपिक पे बनाना है, तो मैं उसके लिए पूरी कोशिश करती हूँ। और आप लोग प्लीज़ अपना एग्ज़ाम का नेम भी लिखा करें, ओके। एग्ज़ाम कितना कब है तो भी ज़्यादा आइडिया मिल जाता है मुझे कि हाँ ये मुझे पहले बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।